हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र के इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बता दूं कि संस्कृत की सभी श्लोकें, सभी कविताएं कहा जाए तो ये वे सभी हो गई हैं। ठीक है, अब बात है संस्कृत में जितने भी हमें पाठ पढ़ने हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि पहला पाठ मंगलम है, उसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम पार्ट 2 है, तो सभी श्लोकें सीरियल वाइज हो गई हैं। अब बारी है सभी कहानियों की पढ़ने की, दौर है कहानियों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पाटलिपुत्र वैभवम से रिलेटेड है। पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में, पाटलिपुत्र नाम कैसे पड़ा, जो पाटलिपुत्र यानी कि जो बिहार राज्य की राजधानी पटना है, उसके विषयगत कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस पाठ में। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है वे आपके प्यूसम भाग 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश 1 यानी कि पहला जो गद्य है उसमें है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत्। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्षपरिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रं, राजनीति क्षेत्रं, उद्योग क्षेत्रं च विशेषेण ध्यानाकर्षणम्। यानी कि बिहार राज्य का ये जो नगर राजधानी पटना है, पाटलिपुत्रम, सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत्, सभी कालों से महत्व की धारण किए हुए आ रहा है। सभी कालों में इसका जो महत्व है जो बताया गया है। अस्य इतिहास है, इसका जो इतिहास है सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमित है, यानी कि 1000 वर्ष पुराना। ठीक है, 2000 वर्ष पुराना वर्तते बताया गया है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षणम। यानी कि जो यहाँ है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में विशेष ही ध्यान आकर्षण का यह केंद्र है, विशेष ही ध्यान को आकर्षित करता है। ठीक है, वैदेशिक यात्रिण मेगास्थनिज फाह्यान हुएन सांग इत्सिंग प्राभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। वैदेशिका यानी कि विदेशी, जो भारत विदेशी यात्री थे, जैसे मेगास्थनीज हुए, फाह्यान हुए, हुएनसांग हुए, इत्सिंग, मतलब ये सब जो है पाटलिपुत्र का जो वर्णन है अपने अपने यानी कि स्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथ, जो वो लोग ग्रंथ लिखे। घूमने के बाद क्या होता है कि जो भी दार्शनिक होते हैं, जो भी घूमने वाले वैदेशिक यानी जो विदेशी होते हैं, जैसे फाह्यान हुए, मेगास्थनीज हुए, वे लोग अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। तो वे लोग अपने यात्रा वृत्तांत में भी पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं, यानी कि पाटलिपुत्र का मतलब कि पाटलिपुत्र के बारे में कुछ अपने अपने ग्रंथ में लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में मतलब कि हम लोग पाटलिपुत्र के वैभव को एक जनरल सामान्य के रूप में हम लोग इसके परिचय को पढ़ेंगे, परिचय के बारे में। यहाँ से इसका अर्थ है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व सभी समय से हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सभी कालों से, मतलब इसका जो इतिहास है वो 2500 वर्षों का है। 2500 वर्षों का इसका जो है इतिहास है। इसने धार्मिक, राजनीतिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित किया है। विदेशी यात्री जो मेगास्थनीज थे, फाह्यान थे, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का समान परिचय दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं गद्यांश 2 की तरफ। तो गद्यांश 2 की तरफ हम बढ़ते हुए आप लोगों को बता दें कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरी स्वन्यतम पाटलिपुत्र मनुगंग वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। जो प्राचीन भारत का ये जो मतलब कि जो पटना नगर है वह पाटलिपुत्र यानी कि हुआ तद्विषये, उसके विषय में जो दामोदर गुप्त नाम के एक महान कवि हैं, वो मतलब कूटनीति माख्यते कव्य कथयति, बहुत कूटनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, बहुत ही अच्छे कवि दामोदर गुप्त रहे। तो वो क्या लिखते हैं पटना के बारे में? अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। यानी कि बहुत ही अपने कहा जाए कि
उसको धारण किए हुए, अपने गरिमा को धारण किए हुए ये जो सरस्वती कुलगृहम महानगरम है, नामना पाटलिपुत्रम, नाम इसका पाटलिपुत्र है, परिभूत पुरंदरम स्थान। इसका जो अर्थ है कि प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ यह जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र नाम का एक विचित्र महानगर हुआ। उस विषय में दामोदर गुप्त जो कवि कूट नीम काव्य में कहते हैं कि इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला, धरती के माल स्वरूप शिक्षा का महान केंद्र पाटलिपुत्र नामक एक महान नगर है। चलिए बढ़ते हैं गद्यांश 3 की तरफ। तो गद्यांश 3 जो है हमारा, ठीक है, इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत्। यानी कि इतिहास में सुनने को मिला है, इतिहास में ऐसा बताया गया है कि गंगा के तीर पर बुद्ध काल में एक पाटली ग्राम नाम का स्थान था। ठीक है, यत्र च भगवान बुद्धम बहुकृत्वः समागतः तेन कथितमासीत् यद ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भायात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथयति। कालांतर में जो है पाटली ग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभां रक्षा व्यवस्थाश्च अत्युत्कृष्टसीदति। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की जो शोभा है और इस नगर की जो रक्षा व्यवस्था थी यह बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छी थी। यूनान राजदूतः मेगास्थनिजः स्वसंस्मरेणु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूतराम समृद्धम। यानी कि इस नगर की जो वैभव है वह अशोक के समय में बहुत ही अच्छी तरीके से समृद्धि को प्राप्त की। इसका जो अर्थ हुआ ये हुआ कि इतिहास से यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में गंगा के तट पर पाटली ग्राम स्थित था, जहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। समय बीतने पर पाटली ग्राम का ही, मतलब कि कालांतर मतलब समय जब बीतता है, पाटली ग्राम का ही नाम पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वह अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण में वर्णन किया है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक बड़ा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की तरफ। तो जो इस पाठ का अगला गद्यांश है वो कुछ इस प्रकार है। पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तता इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कविशिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम् स्मरति। अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह ब्याडिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजगमुह। इसका भावार्थ को मैं देखता हूँ। आगे इसका भावार्थ मैंने लिख दिया है। भावार्थ है कि बहुत परंपरा तक पाटलिपुत्र की शिक्षा परंपरा चलती रही, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की जो शिक्षा परंपरा चलती रही, इसको राजशेखर ने अपने काव्य शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा में सादर स्मरण किया है। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याड़ी, वीररुचि, पतंजलि तथा परीक्षित इत्यादि विद्वानों ने ख्याति अर्जित की। तो जो अगला गद्यांश हम लोगों का, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। ठीक है, अनेन ज्ञायते यत् नगरास्य समीपे पुष्पाणां बहुदलमुत्पादनं भवति स्म। यह ज्ञात होता है कि नगर के समीप जो है फूलों की बहुत ही संख्या में उत्पादन की जाती थी। ठीक है, पाटलिपुत्रमिति शब्दोपि पाटलपुष्पाणां पूतलीकारचानामाश्रित्य प्रचलितः। शरत्काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासनकाले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृशः एवं समारोहः दृश्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का बदला नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप
में जो पुष्पों का उत्पादन बहुत होता था। पाटलिपुत्र का यह नाम भी गुलाब के पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर प्रचलित हुआ। गुप्त वंश के शासनकाल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का महान समारोह बड़ा ही प्रचलित था। उस समय सब लोग आनंद मग्न हो जाते थे। वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही समारोह दिखाई देता है, यानी कि तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नः अभूवन्। संप्रति इसके जैसा दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, यानी कि कुछ ऐसा ही कौमुदी महोत्सव के जैसा ही कुछ समारोह आजकल हमें दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की तरफ। तो अगला जो गद्यांश है वो है हम लोगों का कि कालचक्रवशादा यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्र परिमितं जीर्णतामभूत् तश्च संगते अनेकेषु साहित्यग्रंथेषु मुद्रा राक्षसीषु लभ्यते, यानी कि मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्ध जातो, मैंने मुगल वंश के काल में इसकी जो नगरस्य की जो समृद्धि है वह बहुत ही उत्कृष्ट हुई। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूतरां विकासो जातः। नगरमिदं मध्यकाले एवं पाटनेति नाम्नः प्रसिद्धिमगात। अयं च शब्दः पतनमीति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। यद्यपि कालचक्र के कारण मध्यकाल में करीब 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र जीर्ण शीर्ण हालात में पड़ा रहा, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षस इत्यादि में प्राप्त होता है। मुगल वंश के शासन काल में इसका उद्धार हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। मध्यकाल में ही इस नगर ने पटना नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। यह शब्द पतन शब्द से निकला है। नगर की पालिका देवी पटन देवी भी आज भी पूजी जाती हैं। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती अद्यापि पूज्यते, आज भी पूजी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की तरफ। अगला गद्यांश है कि संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम च वर्तते विहारस्य राजधानी चास्ति। जो आजकल विख्यात हो रहा जो पटना है, जो आजकल बढ़ रहा जो पटना है, वह बहुत ही विशाल होता चला जा रहा है धीरे धीरे, जो कि बिहार की राजधानी है। अनुदिन नगरस्य विस्तारः भवति। 80 दिश गंगा नदी प्रवहति। यहाँ जो है मतलब कि जो गंगा नदी प्रवाहित होती है, तस्याम ऊपरी गांधीर सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मयामानो निवर्तते, यानी कि गंगा नदी के ऊपर जो एशिया महादेश की सबसे बड़ी जो गांधी सेतु है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और इसके ऊपर जो है रेलयान की जो सेतु भी बन रही है उसके बारे में भी बात की, जो अभी निर्माणाधीन है। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहं जीविकोद्यानं मौर्यकालिकावशेषः महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति, यानी कि ये जो देश है पटना में जितनी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और जितनी भी दर्शनीय स्थल है उनके बारे में बात की जा रही है कि इस समय पाटलिपुत्र अत्यंत बड़ा और बिहार की राजधानी इन दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता चला जा रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी सेतु और रेलगाड़ी का पुल निर्माणाधीन है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर तारा मंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष तथा महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की तरफ। तो जो अगला गद्यांश है वो कुछ इस प्रकार है। अगला जो गद्यांश है है कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्धारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, यानी कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय जो स्थल है दसम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। ठीक है, प्राचीन पटना नगर अर्थात पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजा स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान नामक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री दर्शन करेंगे, इसलिए यहाँ पे सभी देशों के तीर्थयात्री अधिकतर दर्शन करने आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनमीयति। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन से आज तक के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित वैभव को धारण करता है। इसे सम्मिलित रूप में संग्रहालय में देखा जा सकता है। पर्यटन के मानचित्र में यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में जो इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर 1-2 चैप्टर कराने के बाद जो चैप्टर होंगे उनके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन
सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देंगे। जैसा कि इसके पहले मैंने एक कम्युनिटी में शायद पोल डाला था, हाँ पोल डाला था कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों देखता हूं, तो दोनों पढ़ाता हूं, तो आपने शायद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि संस्कृत का ही सबसे अधिक ये था, तो इसी के वजह से मुझे संस्कृत पढ़ाना पड़ा। चलिए अगले वीडियो में हाँ बीच बीच में इंग्लिश की वीडियो आती रहेंगी। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को किसी अगले पार्ट के साथ रहूँगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।